आपका नाम क्या है? हमारा नाम जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम अमर अकबर एंथोनी कह लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन सिख तो कोई नजर नहीं आ रहा, तीन ही नजर आ रहे हो आप। मतलब अमर अमर अकबर एंथोनी है। हमें यार दोनों तरफ गड़बड़ दिखता है मामला। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है तो गवर्नमेंट भी हमें सही रास्ते पे लेके नहीं जाएगी। कब्रिस्तान अपने कब्जे में लिया, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि इस बार सरकार सचेत है। इस बार दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं है जो शाहीन बाग वालों को बिरयानी खिला रही थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर के मुख्य चौराहे पर। आज मैं यहां क्यों मौजूद हूं उसके बारे में आपको बात बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है 3 मार्च को लोकसभा के पटल पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ। जैसे कि विपक्ष ने बहुत आशा लगा रखी थी कि ये बिल निरस्त हो जाएगा, यानी इसको समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी तमाम आशाओं पे पानी फिर गया और सत्ता पक्ष ने पूर्ण बहुमत से लोकसभा में ये बिल पारित करवा लिया। 12 घंटे की बहस के बाद रात के 2 बजे जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। उसके बाद में जब वोटों की गिनती हुई तो पक्ष में पूर्ण बहुमत से लोक बिल पास हो गया। उसके बाद में 4 तारीख को राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ और वहाँ से भी ये बिल पास हो गया। और आज रामनवमी के दिन देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने हस्ताक्षर उस बिल पर कर दिया, यानी अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक कानून के रूप में शक्ल ले चुका है। मैं मौजपुर में क्यों खड़ा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज से ठीक 5 साल पहले इसी जगह पर सीए के जो पक्ष में लोग थे और जो सीए के विरोध में थे, एनआरसी के विरोध में थे, उन दोनों पक्षों के बीच में यानी 2 समुदायों के बीच में यहाँ बहुत भीषण दंगे हुए थे, जिसमें 53 से ज़्यादा दोनों समुदाय के लोग मारे गए थे। और ये बिल पास होते ही ऑल इंडिया मजलिस ने यानी AIMM और उनके सदर असदुद्दीन ओवैसी ने धमकी दी, अगर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है तो हम एक बार पूरे देश में फिर से शाहीन बाग बना देंगे। यहीं से दंगे चालू हुए थे। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे जाफराबाद है, वहाँ भी एक शाहीन बाग की ब्रांच खोल दी गई थी और उससे आधा किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर आगे सीलमपुर में भी एक ब्रांच बना दी गई थी। यहाँ से आगे चांद बाग है, वहाँ भी शाहीन बाग की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन 23 फरवरी को जब यहाँ पर बहुसंख्यक समाज ने विरोध करा सीए के पक्ष में, तो यहाँ एक दंगा छिड़ गया था, सुनियोजित दंगा छिड़ गया था, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में उभर कर नाम आया था ताहिर हुसैन का। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ने और तमाम मौलानाओं ने धमकी दी कि हम पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे। 4 तारीख को बिल पास हो गया और आज 6 तारीख को कानून के रूप में शक्ल ली है। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि इस बार सरकार सचेत है। इस बार दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं है जो शाहीन बाग वालों को बिरयानी खिला रही थी। ये वही मौजपुरा है जहाँ दंगे होते और आज यहाँ पर पूर्ण शांति है। जाफराबाद में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, सीलमपुर में चांद बाग में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, और जो इनका मुख्य हेडक्वार्टर था यानी ओखला के शाहीन बाग में, वहाँ भी पूरी शांति है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चलिए यहाँ के कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के कानून के रूप में शक्ल लेने के बाद उनकी क्या राय है। नमस्कार, मेरे साथ एक यहाँ पर शख्स खड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर उनकी क्या राय है। जनाब, सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी, आपको मालूम है 4 तारीख को चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया और आज यानी रामनवमी के दिन 6 तारीख को
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसके बाद ये इसने कानून की शक्ल ले ली है। अब बताइए, अब ये कानून बन गया तो आप क्या इसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे? देखो, विरोध तो नहीं करेंगे इसका हम, क्योंकि हमें तो ये जो सामने मेरे बात आई है और जो सुनने में मिली भी है और कुछ हद तक मुझे भी मालूम है कि जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें होती हैं, इसका हक सीधा गरीब मुसलमानों को पहुंचना चाहिए, बल्कि हर गरीब इंसान को पहुंचना चाहिए। मुसलमान का तो नाम ही ख़त्म कर दो, जो भी गरीब, जो वक्फ बोर्ड का पैसा आएगा, गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि इसका जो पैसा आएगा वो केवल गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लगेगा। गरीब मुसलमानों की भलाई में ही लगना चाहिए, नहीं लगता है, ये सच है। हमारे यहाँ भी गांव में करीब करीब 30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी वक्फ बोर्ड की, जो हमारे पीछे के बुज़ुर्गों ने जो मस्जिदों के नाम कर दी, हालांकि उसका पैसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं लगा। ना किसी मुसलमान, किसी बच्ची के शादी आदि में लग जाए, कोई बीमार होए, मतलब किसी तरीके से कोई परेशान हो, वो पैसा नहीं लगा। ये बात बिल्कुल सच है। आप ये बताइए, आप इस बिल के पक्ष में है, विपक्ष में है? पक्ष में है तो किस कारण, विपक्ष में है तो किस कारण? भाई यार, दो पक्ष वाली बात कहें अगर हम आपको, अगर पक्ष में भी होंगे ना तो हमें यार दोनों तरफ गड़बड़ दिखता है मामला। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है तो गवर्नमेंट भी हमें सही रास्ते पे लेके नहीं जाएगी। कब्रिस्तान अपने कब्जे में, अब वो हमने ये सुना है कि ये बात आपको किसने बताई, किसने समझाई? भाई हमें बताई क्या है, मेरी आप ही जैसे लोगों के मुंह से बस सुनने मिल रही, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही बताते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप असुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। वो बहुत रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, और मगर हम मानते नहीं। रहनुमा बनते हैं। आपको मालूम है उनके कब्जे में 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खाली वक्फ बोर्ड की हैदराबाद में है। वो किसका भला कर रहे हैं, किस गरीब मुसलमान का भला कर रहे हैं? अपने ही भला कर रहे हैं, किसी की नहीं कर रहा है। बिल्कुल अपने ही भला कर रहे हैं। यानी अब आपको लगता नहीं है कि सरकार भी भला करेगी? सरकार कैसे भला करेगी यार, मैंने सरकार का भी यही हमारी तो भाई यही खबर आई है कि वो कब्रिस्तानें हैं वो अपने कब्जे में ले लेगी। जो हमारे बाप दादा को कब्रें हैं, यानी कि कल हमारी लोगों को वो वहाँ पे होएगी तो उसका हमें उसका रेंट देना पड़ेगा। ऐसी बातें सुनने में हमें मिल रही हैं। शायद इसी तरह के लोगों को बरगलाने में लोगों का दिमाग खराब होता है, लेकिन आज का जो नागरिक है, मुसलमान है, सभ्य है, समझता है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। आज बिल कानून बन गया है, आप 6 महीने देखिए, अगर इसका फ़ायदा नहीं होता तो आप इसका विरोध कीजिएगा। देखो, विरोध क्या करें यार, विरोध हमारी तो समझ ही नहीं आती। हमें तो दोनों पार्टियां आगे का बता रहे हैं। ओवैसी जो बोलते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए मुसलमानों कौम को अपने एक तरफा बात मुझे पसंद नहीं है किसी खास। आज से पहले 5 साल पहले सीए के बारे में बहुत भड़काया गया था कि नागरिकता छीन जाएगी। अब तक आपकी नज़र में देश में रहने वाले किस मुस्लिम की नागरिकता छीनी गई है? नहीं, किसी की नहीं चढ़ी गई। यानी ये गलत बताया जा रहा था। मैं आगे, और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहे हैं, उनसे जान लेता हूँ। बुजुर्गवार व्यक्ति हैं और यहाँ इनकी गाड़ी में शायद कोई खराबी आ गई है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जगमोहन वर्मा। शर्मा जी, आप वर्मा जी, आपको मालूम है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को किस नज़र से देखते हैं? बिल ठीक था या गलत? ये बिल ठीक था जी। बिल ठीक था। बिल अब आपको लगता है कि इससे मुसलमानों की भलाई होगी? है, हाँ, लगता तो यही है जी, लगता तो यही यानी है। आप पक्ष में हैं? हाँ, बिल्कुल पक्ष में जी। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यही वह मुख्य चौराहा है, वही मुख्य चौराहा है जहाँ पर बहुत भीषण दंगे हुए थे। और ये जो सामने की तरफ आप रास्ता देख रहे हैं, 23 फरवरी को इसी रास्ते से 500 से 1000 उपद्रवियों की भीड़ आई थी और जो यहाँ पर सीए के समर्थक बैठे हुए थे उन पर पथराव और आगजनी कर दी थी। मैं यहाँ कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी वार्तालाप करवाता हूँ, उनकी राय ले लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नौजवान साथी खड़े हुए हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? जी,
चलिए, बाइक पे आए हैं युवा, और युवाओं की राय लेना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन आप बहुत कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। 3 युवक। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम अमर अकबर एंथनी कह लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन सिख तो कोई नजर नहीं आ रहा, 3 ही नजर आ रहे हो आप। मतलब अमर अकबर एंथनी है, उसमें अमर कौन है और अकबर कौन है? एंथनी, वो एंथोनी। लेकिन एंथनी तो बहुत लंबा था, वो तो मोटे हैं भैया, खा खा के लंबाई कम हो गई, चौड़ाई ज़्यादा हो गई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, 2020 में यहाँ बहुत भीषण दंगे होते CAA को लेकर और NRC को लेकर। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया जो लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, और आज राष्ट्रपति ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया है। इसका मतलब वो कानून बन गया है। इस बिल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं जी, देखो सरकार जो कर रही है सही कर रही है, और दंगे वंगे तो होने चाहिए नहीं। इसमें हम पब्लिक का ही नुकसान है बहुत ज़्यादा। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जो सरकार कर रही है सोच समझ के कर रही होगी। आपको लगता है अब इस बिल के आने के बाद मुसलमानों का भला होगा? हाँ जी, सबका हाँ जी, सबका भला होगा। सबका साथ आपके क्या विचार है एंथोनी जी? हाँ जी, सबका ही होएगा भला। ठीक है जी। नहीं, आपने बता दिया, और यहाँ पर सब तरफ सुख शांति है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर दंगे हो 2020 की तरह से, और जो सरकार ये निर्णय लेकर आई है मिली जुली लोगों की राय है। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, दिल्ली के मौजपुर के मुख्य चौराहे से। जय हिंद, जय भारत।